मुअज़्ज़िज़ सामीईन, आज हम पढ़ेंगे सुनेंगे अरब की ताजर खातून के बारे में कि उनसे उस वक़्त का हर शरीफ मर्द निकाह करना चाहता था, लेकिन उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद चुना और सबसे पहले मर्दों और औरतों में इस्लाम लाने वाली हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं और इस्लाम के फ़रोग़ के लिए उन्होंने अपना सारा माल लगा दिया। और शैब अबी तालिब में मुश्किल वक़्त गुज़ारने वालों में एक ये भी थी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद इनसे थी। इनको अल्लाह और जिब्राईल अलैहिस्सलाम का सलाम आया। आए इनके बारे में तफ़सील से बात करते हैं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बीवी हैं, जो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वालदा और हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की नानी थी। इनके वालिद का नाम खौलद, दादा का नाम असद और वालदा का नाम फ़ातिमा और नानी का नाम ज़ायदा था। 40 साल की उम्र में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की। इस वक़्त हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी। हज़ूर के निकाह में आने से पहले यके बाद दिगर 2 शौहरों से निकाह कर चुकी थी और हर एक से औलाद भी थी। एक शौहर अब्बू हाला और दूसरे अतीक। जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दोनों शौहर यके बाद दिगर फ़ौत हो गए, तो इनको शराफ़त और मालदारी की वजह से मक्का का हर शरीफ इसका मतमन्ना हुआ कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से अक़द करे। लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। खुदा का करना ऐसा हुआ कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह पर फ़लाह में आना नसीब हुआ और उम्मुल मोमिनीन के मुकर्रम लक़ब से नवाजा गया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 25वें बरस को पहुँची, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बू तालिब ने कहा, मैं माल वाला आदमी नहीं हूँ जो मैं तुमको माल देकर तजारत कराऊँ, और चूँकि ये दिन सख्ती से गुज़र रहे हैं, इसलिए कस्बे माश में लगने की ज़रूरत है। लिहाजा तुम ऐसा करो, जिस तरह तुम्हारी कौम के दूसरे लोग खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का माल शाम ले जा कर बेचते हैं और इसमें से नफ़ा कमाते हैं, इसी तरह तुम भी इनका माल शाम ले जाकर फ़रोख्त करके नफ़ा हासिल करो। जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को इसकी खबर लगी कि हुज़ूर को इनके चचा मेरा माल शाम ले जाकर फ़रोख्त करने को फरमा रहे हैं, तो उन्होंने हुज़ूर की दयानतदारी, अमानतदारी और मामले की रासतबाज़ी की वजह से खुद ही आपके पास ये पैगाम भेजा कि आप मेरा माल शाम ले जाएँ। दूसरों को जो नफ़ा देती हूँ, आपको इसका दुगना नफ़ा दूँगी। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजूर फरमाया और असबाब तजारत लेकर शाम को रवाना हुए। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपना एक ग़ुलाम भी इसके साथ कर दिया, जिसका नाम मैसरा था। आपने नहायत दानिशमंदी और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के माल की तजारत की, जिसकी वजह से इनको गुज़श्ता पिछले सालों की बानिस्बत इस साल बहुत ज़्यादा नफ़ा हुआ। रास्ता में मैसरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बातें देखी जो आम आदमियों को नहीं होती। जो और ये भी बात पेश आई कि जब आपने शाम के सफ़र में एक दरख्त के नीचे क़ियाम फरमाया, तो वहाँ एक राहिब भी मौजूद था। इसने मैसरा से दरियाफ़त किया कि ये कौन साहिब हैं? मैसरा ने कहा, ये मक्का के बाशिंदा हैं और कुरैशी नौजवान हैं। राहिब ने कहा, ये नबी होंगे, जिसकी वजह यह थी कि इस राहिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर नबी आखिरुज़्ज़मा की वो अलामतें देख ली थी जो पहली किताबों में लिखी थी। शाम से वापस होकर जब मक्का में दाखिल हो रहे थे, तो दोपहर का वक़्त था। इस वक़्त हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने बाला खाना में बैठी हुई थी। इनकी नज़र हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी, तो देखा कि 2 फ़रिश्ते आप पर साया किए हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने ग़ुलाम मैसरा से भी इस किस्म के अजीब अजीब हालात सुने और राहिब का ये कहना भी मैसरा ने सुना दिया कि ये नबी आखिरुज़्ज़मा होंगे। लिहाजा हज़रत खदीजा ने खुद ही निकाह का पैगाम आपकी खिदमत में भेज दिया। लैला बिन उमैया की बहन नफीसा नामी पैगाम लेकर गई। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजूर फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा और अब्बू तालब ने भी खुशी इसको पसंद किया। निकाह के लिए हज़रत हमज़ा और अब्बू तालब और ख़ानदान के दीगर अकाबिर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मकान पर आए और निकाह हुआ। इस वक़्त हज़रत खदीजा के वालिद ज़िंदा न थे, वो पहले ही मर चुके थे। हाँ, इस निकाह में इनके चचा अमर बिन असद शरीक थे और इनके अलावा हज़रत खदीजा ने अपने ख़ानदान के दीगर बड़ों को भी बुलाया था। अमर बिन असद के मशवरे से
500 दिरहम मुकर्रर हुआ और हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन के मुशर्रफ खिताब से मुमताज़ हुई। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि ज़माना जाहिलियत में मक्का वालों की औरतें एक खुशी के मौके पर जमा हुई। इनमें हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी मौजूद थी। अचानक वहीं एक शख्स ज़ाहिर हो गया जिसने बुलंद आवाज़ से कहा, ए मक्का की औरतों, तुम्हारे शहर में एक नबी होगा जिसे अहमद कहेंगे। तुम में जो औरत इनसे निकाह कर सके ज़रूर कर लेवे। ये बात सुनकर दूसरी औरतों ने भूल भलैये में डाल दी और हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने गिरा बांध ली और इसी पर अमल करके कामयाब होकर रही। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये भी फ़जीलत हासिल है कि वो सबसे पहले मुसलमान हुई, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इस्लाम तमाम इंसानों से पहले उन्होंने कबूल की। इनसे पहले ना कोई मर्द इस्लाम लाया, ना औरत, ना बूढ़ा, ना बच्चा। मिशकात मिशकात शरीफ में है, तमाम इंसानों में सबसे पहले हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम लाई, तमाम मर्दों से भी और तमाम औरतों से भी पहले। हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं, यानी उम्मत में सबसे पहले हज़रत खतीजा ने इस्लाम कबूल किया और मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अन्हो और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। एक मरतबा हजूर ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सवाल के जवाब में फ़रमाया, वो मुझ पर ईमान लाई जब लोग मेरी रिसालत के मुनकर थे और उन्होंने मेरी तस्दीक की, जबकि लोगों ने मुझे झुठलाया और उन्होंने अपने माल से मेरी हमदर्दी की, जबकि लोगों ने मुझे अपने मालों से महरूम किया और इनसे मुझे अल्लाह ने औलाद नसीब फरमाई। इस्लाम के फ़रोग़ में हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बहुत बड़ा हिस्सा है। नबूवत से पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में इबादत करने के लिए गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाया करते थे और हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके लिए खाने पीने का सामान तैयार करके दे दिया करती थी। आप हिरा में कई कई रात रहते। जब खुर्दो नोश का सामान ख़त्म हो जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाते और सामान लेकर वापस चले जाते। एक दिन हस्बे मामूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिरा में मशगूल इबादत थे कि फ़रिश्ता आया और उसने कहा कि इक़रा यानी पढ़िए। आपने कहा, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने कहा, आपको पकड़ा, अपने से चिमटा कर खूब ज़ोर से भींचकर छोड़ दिया और फिर कहा, इक़रा पढ़िए। आपने फिर जवाब दिया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने दोबारा आपको अपने से चिमटा कर खूब ज़ोर से दबाकर छोड़ दिया और फिर पढ़ने को कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने फिर तीसरी मरतबा आपको पकड़कर अपने से चिमटाया और खूब ज़ोर से दबाकर आपको छोड़ दिया और ख़ुद पढ़ने लगा। सूरह अलग की आयतें नाजिल हुई, आपने उनको याद फरमा लिया और दौड़ते हुए घर तशरीफ़ लाए। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, मुझे कपड़ा उड़ा दो, मुझे कपड़ा उड़ा दो। उन्होंने आपको कपड़ा उड़ा दिया और कुछ देर बाद वो खौफ की तबी कैफियत जाती रही। इसके बाद आपने हज़रत खतीजा को अपना सारा वाक़या सुनाकर मुझे अपनी जान का खौफ है। औरतें कच्ची तबीयत की होती हैं और मर्द को घबराया हुआ देखकर इससे ज़्यादा घबरा जाती हैं, लेकिन हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़रा ना घबराई और तसल्ली देते हुए खूब जमकर फरमाया, खुदा की कसम, हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह तुम्हारी जान को मुसीबत में डालकर तुमको रसवा करे। आपकी सिफ़ात बड़ी अच्छी हैं, ऐसी सिफ़ात वाला रसवा नहीं किया जाता। आप सिला रहमी करते हैं और मेहमान नवाजी आपकी ख़ास सिफ़त है। आप बेबस बेकस आदमी का खर्च बर्दाश्त करते हैं, आजिज़ व मोहताज की मदद करते हैं और मुसाइब के वक़्त हक़ की मदद करते हैं। इसके बाद हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको अपने चचाज़ाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गई और उनसे कहा कि ए भाई सुनो, ये क्या कहते हैं। वर्का बिन नौफल बूढ़े आदमी थे, बेनाई जाती रही, ईसाइयत इख्तियार किए हुए थे। उन्होंने हजूर से दरियाफ़त किया, आपने क्या देखा। आपने उनको पूरी कैफियत से आगाह फरमाया तो उन्होंने कहा, यह तो वही राजदार फरिश्ता जबरील है जिसे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया था। काश मैं इस वक्त जवान होता, काश मैं इस वक्त तक ज़िंदा रहता जब आपकी कौम आपको निकाल देगी। हाफ़िज़ इब्न कसीर ने यह भी नकल किया है कि हज़रत खतीजा
खतीजा ने हजूर से नबूवत के बिल्कुल इब्तदाई दौर में ये भी अर्ज़ किया कि आप ऐसा कर सकते हैं कि जब फरिश्ता आपके पास आए तो आप मुझे इत्तला फरमा दें। आपने फरमाया हाँ ऐसा हो सकता है। अर्ज़ किया अब आए तो बतलाइएगा। चुनाचा जब हज़रत जिब्राइल तशरीफ़ लाए तो आपने फरमाया एक खतीजा ये हैं जिब्राइल। उन्होंने अर्ज़ किया इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं? फरमाया हाँ। अर्ज़ किया आप उठकर मेरी दाहिनी तरफ बैठ जाएं। चुनाचा आपने मंजूर फरमाया और अपनी जगह से हटकर उनकी दाहिनी तरफ बैठ गई। हज़रत खतीजा ने पूछा इस वक्त भी आपको जिब्राइल नज़र आ रहे हैं? फरमाया हाँ नज़र आ रहे हैं। अर्ज़ किया आप मेरी गोद में बैठ जाएं। चुनाचा आपने ऐसा ही किया। आप उनकी गोद में बैठ गई तो दरियाफ़त किया क्या अब भी आपको जिब्राइल नज़र आ रहे हैं? फरमाया हाँ नज़र आ रहे हैं। इसके बाद हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपना दुपट्टा हटाकर सर खोला और दरियाफ़त किया कि आपको अब भी हज़रत जिब्राइल नज़र आ रहे हैं? फरमाया अब तो नज़र नहीं आते। ये सुनकर हज़रत खतीजा ने अर्ज़ किया यकीन जानिए यह फ़रिश्ता ही है। आप साबित कदम रहें और नबूवत की खुशखबरी कबूल फरमाइए। अगर ये शैतान होता तो मेरा सर देख कर गायब ना हो जाता, चूँकि फ़रिश्ता ही है इसलिए शर्मा गया। इस वाक़ये से हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की दानिशमंदी का पता चलता है। नबूवत मिल जाने के बाद जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत देनी शुरू की तो मुशरिकीन मक्का आपके दुश्मन हो गए और तरह तरह से आपको सताना शुरू कर दिया। सारी कौम आपकी दुश्मन और अजीज़ व अकारब भी मुखालफ। ऐसी मुसीबत के ज़माने में आपके गमख्वार सिर्फ़ आपके चचा अबू तालब और अहलिया मोहतरमा हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी। हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह लिखते हैं हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह और रसूल पर सबसे पहले ईमान लाने वाली और रसूल के दीन की तस्दीक करने वाली थी। इनके इस्लाम कबूल करने से अल्लाह ने अपने रसूल की मुसीबत हल्की कर दी। इसकी तफसील ये है कि जब दावत इस्लाम देने पर आपको उल्टा जवाब दिया जाता, आपको झुटलाया जाता तो इस से आपको बहुत रंज होता। हज़रत खतीजा के ज़रिए अल्लाह इस रंज को दूर फरमा देते। जब आप घर तशरीफ़ लाते तो आपकी हिम्मत मजबूत कर देती थी और रंज हल्का कर देती थी। आपकी तस्दीक भी करती और लोगों की मुखालफत को आपके सामने बेजान बनाकर बयान करती। सीरत इब्न हशाम में हज़रत खतीजा के मुतल्लिक लिखा है हज़रत खतीजा इस्लाम के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुखलस वज़ीर की हैसियत रखती थी। हर वो मुसीबत जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत इस्लाम में पेश आती, हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पूरी तरह आपकी शरीक गम होती और आपके साथ खुद भी तकलीफ़ सहती। आपकी हिम्मत बंधाने और बुलंद हिम्मती के साथ हर आड़े वक़्त में आपका साथ देने में इनको ख़ास फजीलत हासिल है। एक मरतबा मुशरिकीन मक्का ने आपस में ये मुआहदा किया कि सारे बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुत्तलिब का बाइकाट किया जाए। ना इनको कोई शख्स अपने पास बैठने दे, ना इनसे बात करे, ना ख़रीदो फ़रोख्त करे, ना इनको अपने घर आने दे और इस वक़्त तक सुलह ना की जाए जब तक ये लोग हजूर को कत्ल करने के लिए हमारे हवाले ना करें। ये मुआहदा ज़ुबानी बातों पर ही ख़त्म नहीं हुआ बल्कि तहरीरी मुआहदा लिखा कि काबा मुकरमा पर लटका दिया गया ताकि हर शख्स इसका एहतराम करे। इस मुआहदे की वजह से हजूर और सारे बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुत्तलिब 3 साल तक दो पहाड़ियों के दरमियान एक घाटी में रहे। इस 3 बरस में इनको फाकों पर फाके गुजरे। मर्द औरत सब ही भूख से बेताब होकर रोते और चीखते चिल्लाते थे जिसकी वजह से इनके वालदैन को और भी ज़्यादा दुख होता था। हजूर की बीवी हज़रत खतीजा और आपकी औलाद सब ही इस घाटी में रहे और दावत दीन के लिए फाके झेले और मुसीबत के दिन काटे। आखिर 3 साल के बाद मुआहदे वाली तहरीर को दीमक खा गई। तब इन हजरात को इस घाटी से निकलना नसीब हुआ। हज़रत खतीजा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत गुजारी और दिलदारी में कोई कसर न छोड़ी और अपने माल को इस्लाम और दाई इस्लाम की ज़रूरियात के लिए इस तरह पेश कर दिया जैसे इस माल में इनका कोई हक ही नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह जल्ल शानु ने हजूर को जो खिताब फरमाया और तुमको अल्लाह ने बेमाल वाला पाया पस गनी कर दिया, इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि यानी अल्लाह जल्ल शानु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खतीजा के माल के ज़रिए गनी कर दिया। हज़रत खतीजा के पास जो माल था वो आप ही का समझती थी। इनके माल खर्च करने के एहसान का आपके दिल पर बहुत असर था। एक मरतबा इनके इस एहसान को ज़िक्र करते हुए आपने फरमाया यानी उन्होंने अपने माल मुझे दिए
جس نے جس کو میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں فروخت کیے جا رہے تھے۔ حضرت ختیجہ نے ان کو اپنے مال سے خرید کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا۔ حضرت زید بھی سابقین اولین میں سے ہیں، حضور کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے۔ ان کو غلامی سے چھڑا کر اسلام کے کاموں میں لگا دینے کا ذریعہ حضرت ختیجہ ہی بنی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں 5 وقتہ نماز فرض نہ ہوئی تھی۔ ان کی وفات کے بعد حضور کو معراج ہوئی، تب یہ نمازیں فرض ہوئی۔ البتہ مطلق نمازیں پڑھنا ضروری تھی، جسے وہ حضور کے پیچھے پڑھا کرتی تھی۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب مطلق نمازیں فرض ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس تشریف لائے اور ایک جگہ اپنی ایڑی ماری جس سے چشمہ ابل پڑا۔ پھر دونوں نے اس میں وضو کیا اور حضرت جبرائیل نے 2 رکعتیں پڑھی۔ حضرت جبرائیل سے وضو اور نماز سیکھ کر آپ دولت قدا پر تشریف لائے اور حضرت ختیجہ کا ہاتھ پکڑ کر اس چشمے پر لے گئے اور حضرت جبرائیل کی طرح ان کے سامنے وضو کیا اور 2 رکعت پڑھی۔ ان کے بعد آپ اور حضرت ختیجہ پوشیدہ نماز پڑھا کرتی تھی۔ عفیف کندی کا بیان ہے کہ میں حج کے موقع پر عباس بن عبد المطلب کے پاس آیا۔ وہ تاجر آدمی تھے، مجھے ان سے خرید و فروخت کا معاملہ کرنا تھا۔ اچانک نظر پڑی کہ ایک شخص خیمے سے باہر نکل کر کعبہ کے سامنے نماز پڑھنے لگا۔ پھر ایک عورت نکلی اور ان کے پاس آئی، وہ بھی ان کے پاس نماز پڑھنے لگی، اور ایک لڑکا بھی نکل آیا، وہ بھی ان کے پاس نماز پڑھنے لگا۔ یہ ماجرا دیکھ کر میں نے کہا، اے عباس، یہ کون سا دین ہے؟ ہم تو آج تک اس سے واقف نہیں۔ حضرت عباس نے جواب دیا، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ نوجوان محمد بن عبداللہ ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ خدا نے اسے پیغمبر بنا کر بھیجا، اور یہ کہتا ہے کہ کیسر و کسریٰ کے خزانے اس کے ہاتھوں فتح ہوں گے، اور یہ عورت اس کی بیوی ختیجہ بنت خولد ہے جو اس پر ایمان لا چکی ہے، اور یہ لڑکا اس نوجوان کا چچیرا بھائی علی بن ابی طالب ہے جو اس پر ایمان لا چکا ہے۔ عفیف کہتے ہیں، کاش میں اس روز مسلمان ہو جاتا تو بالغ مسلمانوں میں دوسرا مسلمان شمار ہوتا۔ حضرت ختیجہ کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ حضور کی اولاد صرف انہی سے پیدا ہوئی اور کسی بیوی سے اولاد ہوئی ہی نہیں۔ صرف ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ کے بدن سے پیدا ہوئے۔ مورخین اور محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضور کی 4 لڑکیاں ہوئی، اور اکثر کی تحقیق یہ ہے کہ ان سب سے بڑی حضرت زینب، پھر حضرت رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ آپ کے لڑکے کتنے تھے اس میں اختلاف ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سب بچپن ہی میں وفات پا گئے، اور عرب میں اس زمانے میں تاریخ کا خاص اہتمام نہ تھا، اس لیے یہ امر پوری طرح ایسا محفوظ نہ رہ سکا جس میں اختلاف نہ ہوتا۔ اکثر علماء کی تحقیق ہے کہ حضور کے 3 صاحبزادے پیدا ہوئے، 2 حضرت ختیجہ سے اور 1 حضرت ماریہ قبطیہ سے۔ اس اعتبار سے حضور کی 6 اولاد حضرت ختیجہ سے پیدا ہوئی، 2 لڑکے اور 4 لڑکیاں۔ حضرت ختیجہ سے جو 2 لڑکے پیدا ہوئے، ان میں سب سے پہلے حضرت قاسم تھے، انہی کے نام سے حضور کی کنیت ابو القاسم مشہور ہوئی۔ نبوت سے پہلے مکہ ہی میں پیدا ہوئے اور وہیں انتقال ہوا۔ اس وقت پاؤں چلنے لگے تھے، 1.5-2 سال زندہ رہے۔ حضور کے دوسرے صاحبزادے جو حضرت ختیجہ سے پیدا ہوئے، ان کا نام عبداللہ تھا۔ انہوں نے بہت ہی کم عمر پائی اور بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ ان کی پیدائش نبوت کے بعد ہی ہوئی تھی، اس لیے ان کا لقب طیب بھی پڑا اور طاہر بھی، دونوں کے معنی پاکیزہ کے ہیں۔ حضرت ختیجہ پاکیزگی اخلاق کی وجہ سے اسلام سے پہلے ہی طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ پھر حضور کے نکاح میں آ کر انہوں نے جو اپنی دانش، عقل مندی اور خدمت گزاری سے فضائل حاصل کیے، ان کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور کی بیویوں میں سے کسی بیوی پر مجھے اتنا رشک نہیں جتنا حضرت ختیجہ پر آتا تھا، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس رشک کی وجہ یہ تھی، حضور ان کو اکثر یاد فرمایا کرتے تھے، اور اکثر یہ بھی ہوتا کہ آپ بکری ذبح فرماتے تو اس میں سے حضرت ختیجہ کی سہیلیوں کو تلاش کر کے گوشت بھجواتے۔ ایسے موقع پر بعض مرتبہ میں نے کہا، آپ کو ان کا ایسا خیال ہے جیسے دنیا و آخرت میں ان کے علاوہ آپ کی کوئی اور بیوی ہے ہی نہیں۔ یہ سن کر حضور نے فرمایا، وہ ایسی اچھی تھی اور ان سے میری اولاد ہوئی۔ سبحان اللہ
وفاداری اور یادگاری کی یہ مثال کہاں ملے گی کہ صاحب محبت کے وفات پا جانے پر اس کے دوستوں سے وہ برتاؤ رکھا جائے جیسے وہ خود زندگی میں اپنے دوستوں سے رکھتا اور اس پر خوش ہوتا۔ ایک مرتبہ حضرت ختیجہ آپ کی خدمت میں کھانا اور سالن لے کر جا رہی تھی، ابھی پہنچے بھی نہ پائی تھی کہ حضرت جبرائیل آپ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ ختیجہ آ رہی ہیں، وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں تو ان کو اللہ اور میرا سلام پہنچا دیجئے اور ان کو جنت کا ایسا مکان مل جانے کی خوشخبری سنا دیجئے جو موتیوں کا ہوگا، جس میں نہ ذرا شور و شگب ہوگا اور نہ ذرا تکلیف ہوگی۔ جنت میں خلاف طبع اور مکروہ آواز تو کسی کے کان میں بھی نہ آئے گی، مگر خصوصیت کے ساتھ حضرت ختیجہ کو جو ایسے مکان کی بشارت دی گئی، یہ غالباً اس لیے کہ دشمنان اسلام اور داعی اسلام کے خلاف جو طرح طرح کی باتیں کرتے تھے وہ ان کے کانوں پر پڑتی تھی۔ ان کی وجہ سے جو سخت کوفت ہوتی تھی، اس کی وجہ سے تسلی دینے کے لیے خصوصی بشارت دی گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی عورتوں میں سب سے افضل ختیجہ اور فاطمہ بنت محمد اور مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لا کر گھر سے باہر نہیں جایا کرتے تھے جب تک حضرت ختیجہ کا تذکرہ نہ فرما لیتے تھے۔ مرتبہ جو آپ نے ان کا ذکر فرمایا تو مجھے اور عورتوں والی غیرت سوار ہوئی۔ میں نے عرض کیا کہ ایک بڑھیا کو آپ یاد کرتے ہیں تو آپ بہت ناراض ہوئے۔ اس کے بعد میں نے یہ طے کر لیا کہ کبھی ختیجہ کو برائی سے یاد نہ کروں گی جب تک حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہی۔ حضور نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 10 ہجری رمضان المبارک مکہ میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 65 سال کی تھی۔ حضور کی صحبت میں کم و بیش 25 سال رہی۔ 15 سال آپ کو نبوت سے پہلے اور 10 سال نبوت مل جانے جس وقت ان کی وفات ہوئی نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ کفن دے کر ان کو جنت المعلی میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔